Hey everyone, welcome to Spillbeebusiness. Let's talk about lip fillers and how Bollywood actresses are also getting obsessed with this trend. Last time जब हमने बोटॉक्स के बारे में बात किया था तब कई लोग ये बोल रहे थे कि लिप फिलर्स के बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए। तो जनरली लिप फिलर्स जो होता है ना वो लोग अपने लिप्स में इसलिए इंजेक्ट करते हैं सो दैट वो फुलर लगे। इनिशियली लिप फिलर्स इतना नॉर्मलाइज नहीं था, किसका अगर लिप इंजरी हो गया या एक्सट्रीमली थिन लिप्स है देन ही लोग उसके लिए ऑप्ट करते हैं। बट अब ये प्रोसीजर इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है कि आईब्रोज जैसे करने जाते हैं वैसे लोग लिप फिलर्स के लिए जाते हैं। पर एक चीज़ आई रियलाइज्ड कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पहले के टाइम पे सेट नहीं किए गए थे। आप 80s की हीरोइंस को देख लो, आई एम नॉट सेइंग कि उनके लिप्स छोटे हैं, पर आज के ब्यूटी स्टैंडर्ड से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस देखने मिलेगा कि कैसे सबके लिप्स का शेप देन साइज अलग था एंड एवरी शेप एंड साइज वाज कंसिडर्ड ब्यूटीफुल। कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं था कि आपके बड़े लिप्स होने चाहिए। 90s की हीरोइन में भी आपको ये देखने मिलेगा। हमारे यहाँ ना स्मॉल टू मीडियम लिप्स को कभी ऑड नहीं माना गया है। इंस्टेड लुक वाइज वेरिएशन इज समथिंग दैट वी हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड। एक कोई स्पेसिफिक डॉल टाइप ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया गया था कि सबको इसी तरह दिखना है। फोरहेड लाइंस हो या किसका बड़ा फोरहेड हो, ये सब चीज को लेके ना उस जमाने में हार्डली कोई इनसिक्योर होता होगा। इवन टमी फैट जो होता है ना वो कभी ओल्ड सॉन्ग्स में देखना यू विल नोटिस कि पूरा फ्लैट टमी विद एब्स वगैरह नहीं था। ये सब ऑब्सेशन एक्चुअली हमारे सोसाइटी में था ही नहीं। हाँ, आई अग्री कि फेयर स्किन ये एक ऑब्सेशन ना इंडियन सोसाइटी में आपको देखने मिलेगा। दैट इज समथिंग जो काफी ज्यादा टेलीविजन एड्स वाया हमें फीड किया गया था पहले के वक्त में। पर उस एरा में भी वेस्ट के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जितने क्रूअल थे ना उतना क्रूअल हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स कभी नहीं थे कि सोसाइटी के प्रेशर में आके प्रेगनेंसी के बाद लेडीज भाग के टमी टक करा ले। ये सब प्रेशर जो है ना वो 2016 के बाद ज्यादा देखने मिल रहा है। 2012-2015 उस सालों तक ना ये सब नहीं था। तो सडनली ऐसा क्या चेंज हो गया? हमारे पहले की जो जनरेशन थी ना वो एट टाइम्स वेस्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, वहाँ का ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है, ये सबसे अवेयर नहीं रहते थे क्योंकि उस जमाने में टेलीविजन पे जनरली लिमिटेड इंग्लिश चैनल्स होते एंड मेजॉरिटी लोग वो नहीं देखते। पर अभी जब सोशल मीडिया का जमाना है तो विद इन सेकेंड्स हमें वेस्ट के ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाता है एंड दैट्स द रीजन कि आफ्टर ईयर 2015-2016 ये लिप फिलर्स बोटॉक्स ऐसे ट्रेंड्स जो है ना वो हमारे यहाँ भी ज्यादा देखने मिल रहे हैं क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे आने लगे थे, जियो आ गया था एंड उस एरा में ये इन्फ्लुएंसर वाला ट्रेंड भी शुरू हो गया था। वहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे भी देखने मिलता है कि अरे ये ट्रेंड में है सो वी आर डूइंग दिस। 2015-16 में ना काइली जेनर वाज वेरी फेमस, पर उसके अपीयरेंस को लेके लोग उसको काफी ट्रोल करते। केंडल जेनर से कॉन्स्टेंटली उसको कंपेयर किया जाता, इवन उसकी दूसरी बहनों से भी कंपेयर किया जाता। उसके जो थिन लिप्स थे उस पर भी कॉमेंट किया गया था। नाउ इमेजिन काइली जेनर जो है अगर वो इंडियन होती तो हमारे यहाँ के हिसाब से ना ये लिप्स को नॉर्मल कंसिडर किया जाता एंड कोई उसको ना लिप्स को लेके इनसिक्योर फील ही नहीं करा था। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि हमारा ये जो माइंडसेट है ना पहले नहीं था बट अभी ऐसा हो गया है। एंड वो एरा में काइली जेनर इतना ज्यादा इनसिक्योर थी अपने लिप्स को लेके कि उसने लिप फिलर्स के लिए ऑप्ट किया। उसके बाद ना वहाँ पे एक ट्रेंड सा चलने लगा, काइली जेनर लिप चैलेंज समथिंग लाइक दैट। एंड ये भी बात सामने आ गई थी कि काइली जेनर का जो ये फेस चेंज हुआ है, जो ये पूरा लुक चेंज हुआ है वो फिलर्स की वजह से है, जिस वजह से इवेंचुअली ये जो लिप फिलर्स का ऑब्सेशन है वो आउट ऑफ हैंड चला गया एंड इंडिया में भी आ गया क्योंकि काइली जेनर को इंडियन ऑडियंस भी काफी फॉलो करती है। एंड आज के वक्त में ना इवन बॉलीवुड इज इन अ वे एक्सेप्टिंग सच ट्रेंड्स। एक्ट्रेसेस लाइक कटरीना कैफ, भूमि पेडनेकर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, शर्लिन चोपड़ा, राखी सावंत, शनाया कपूर, ये सबको देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने लिप फिलर्स यूज किए हैं। शनाया का अभी तक इंडस्ट्री में 2 लॉन्च नहीं हुआ है, पर हाँ एड्स वाया देन कॉफी विद करण में बार बार उसका नाम लेके एक हाइप शनाया का क्रिएट किया गया है, तो जल्दी वो भी डेब्यू करेगी। तो पिछले 2-3 सालों में आपने नोटिस किया होगा कि जो भी एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं ना उनमें लिप फिलर्स का एक ऑब्सेशन देखने मिल रहा है, एज इफ यहाँ पे भी वो यही ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ऑफ हैविंग पाउटी लिप्स। कटरीना एंड भूमि पेडनेकर के लिप फिलर्स ना बहुत एविडेंट है क्योंकि वो ओवरडन है। कटरीना के केस में तो उसके लिप्स का शेप भी काफी अफेक्ट हुआ है एंड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो है ना वो जनरली ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर जो इन्फ्लुएंसर्स है ना दे आर एक्चुअली वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स। जैसे उर्फी जावेद एंड कोमल पांडे, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने लिप फिलर्स का यूज किया है टू अटेन अ सर्टेन लुक। काफी लोगों को ये भी सवाल होगा कि व्हाट आर लिप फिलर्स मेड ऑफ। तो लिप फिलर्स में सिंथेटिक हाइलुरोनिक एसिड रहता है। अगर एक क्लिनिक एक्चुअल में अच्छा है देन वो क्वालिटी लिप फिलर्स ही क्लाइंट में इंजेक्ट करते हैं। पर शेडी क्लिनिक्स भी होते हैं जहाँ के प्रैक्टिशनर एट टाइम्स चीप कुछ सब्सटेंस जो होता है ना उसको लिप में इंजेक्ट करते हैं, जो काम तो करता है लिप फिलर की तरह पर वो रिस्की रहता है। एंड जब मैं इंटरनेट पे सर्च कर रही थी लाइक रिस्क ऑफ गेटिंग लिप फिलर्स, तब आई रियलाइज कि लिप फिलर्स के बारे में ज्यादा ऐसे इन्फॉर्मेशन ना अवेलेबल नहीं है। जब आप सर्च करोगे तो काफी आर्टिकल्स आपको रिजल्ट में मिलेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि टॉप आर्टिकल्स जो आपको मिलेंगे ना वो कोई क्लिनिक का होगा
जो ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एंड इस पे बात कर रहा है। पर इवेंचुअली थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऐसे आर्टिकल्स भी मिले जो क्लिनिक्स के नहीं थे। वहां से आई गॉट टू नो कि टिश्यू डैमेज या इन्फेक्शन या कुछ साल बाद प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने की वजह से लिप्स में गेट लंपी एंड वो टेक्सचर अगर एक पर्सन को रिवर्स करना है तो हो सकता है कि सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। एंड वेस्ट में तो ना कई लोग सीवियर साइड इफेक्ट्स फेस कर ही चुके हैं विच इज वेरी स्कैरी। फिलर्स कराने के कुछ हफ्ते बाद स्वेलिंग आ जाना या इन्फेक्शन होना या फिलर्स इंजेक्ट करते वक्त कुछ गलती हो गई एंड ब्लड वेसल्स में फिलर चला गया जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, देन इट इज अ डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। इमेजेस में आपको शो नहीं कर सकती क्योंकि कुछ लोग देख नहीं पाएंगे, पर जो आपको केस आगे देखने मिल रहा है ना, उसमें एक लड़की का पूरा अपर लिप डैमेज हो गया था एंड चीक्स में भी उसके प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे थे बिकॉज फिलर जो है वो गलत जगह पे चला गया। Necrosis after filler injection, which is one of the most dangerous complications in aesthetics. When a lip filler enters the blood vessels and the blood flow stops, local tissue ischemia develops and there is not enough blood supply to this area. It is a medical emergency, and if we do not dissolve the filler, the tissue will die. See, I completely understand side effects हर प्रोसीजर के होते हैं, पर लिप फिलर्स जो है वो आज के वक्त में यूथ को भी पुश किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है एंड यंग एज में उनको अनवांटेड रिस्क की तरफ एक्सपोज किया जा रहा है विच इज रियली अननेसेसरी। अभी खुशी करके एक इन्फ्लुएंसर है, आपने उनको देखा होगा कभी इंस्टाग्राम पे, तो वो पहले ना ऐसी दिखती थी, पर रिसेंट कुछ वक्त में ये फिलर्स एंड बोटॉक्स क्लिनिक्स के साथ शी स्टार्टेड वर्किंग। जैसे मेकअप आर्टिस्ट मॉडल्स को हायर करते हैं ना, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, वैसे ही ये क्लिनिक्स भी आजकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करने लगे हैं टू प्रमोट देयर क्लिनिक एंड फ्रीक्वेंटली ऐसे प्रोसीजर करने की वजह से वो भी काफी डिफरेंट दिखती है। शी इज अ ट्रांस मॉडल एंड उनका जो एग्जैक्ट बर्थ ईयर है वो पता नहीं है, पर ऑन इंटरनेट इट इज शोइंग कि 1994 है। अगर ये सच है तो शी इज वेरी यंग एंड पहले खुशी का एक नेचुरल लुक ही था जो एम्ब्रेस करती थी, पर बार बार ऐसे कोलैप्स की वजह से अभी वो बोटॉक्स एंड फिलर्स का इफेक्ट दिखने लगा है एंड इट इज वेरी सैडनिंग कि कैसे एट टाइम्स इन्फ्लुएंसर्स कोलैप्स के चक्कर में ये ट्रेंड में फंस जाते हैं एंड वेस्ट के इन्फ्लुएंसर्स के बीच में भी ये ट्रेंड फेमस है। वो क्लिनिक्स में जाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, रिटर्न में उन्हें पैसा मिलता है। इस तरह वो अपने ऑडियंस को भी ना इन्फ्लुएंस करते हैं, पर वो पैसों के लिए दे आर रेडी टू रूइन देयर नेचुरल ब्यूटी। ये जो थिंकिंग है इट इज एक्चुअली वेरी मेस्ड अप एंड अ सैडनिंग सिनेरियो कि कैसी ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो रही है। बीच में एक पोस्ट मैंने देखा, कोई तो एक ऑफर था जो एक क्लिनिक प्रोवाइड कर रही थी 77,000 में कुछ 20 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स। ये ऑफर्स दिखाते हैं कि कैसे इंडिया में भी ये मार्केट को ना पुश किया जा रहा है एंड ये इसलिए है क्योंकि ये मार्केट का वैल्यू $1 बिलियन में है एंड कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को तो ये चाहिए ही कि ये मार्केट और भी ज्यादा बढ़े। इस वजह से वो जानबूझ के इनसिक्योरिटीज पुश करते हैं सो दैट लोग ऐसे प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करें। सी आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वी शुडंट से सर्टेन थिंग्स किसके लुक्स को लेके, पर ये केस में इट इज इम्पोर्टेंट टू से दिस आउट लाउड कि फिलर्स एंड बोटॉक्स एट टाइम्स वियर्ड दिखते हैं एंड कई लोगों ने अपनी नेचुरल ब्यूटी डिस्ट्रॉय की है इस चक्कर में। एंड जब लिप फिलर्स का ऑब्सेशन हो जाता है, लोग काफी ज्यादा वो करते हैं एंड उनके लिप्स इतने सूजे हुए लगते हैं, उस केस में वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, पर ऐसा लगता है कि कुछ लगने की वजह से सूजन आ गया है। एंड नाउ यू विल से कि हाउ कैन यू से सच थिंग्स, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओपनली अगर ये पॉइंट्स रेज नहीं हुए, इस पे बात नहीं हुआ, तो कुछ साल बाद टीनेजर्स भी इससे हेविली इन्फ्लुएंस होंगे एंड टीनेज ईयर्स में ही ये प्रोसेस के लिए ऑप्ट करेंगे क्योंकि ये क्लिनिक्स एंड इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ ब्राइट साइड के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं एंड हार्श रियलिटी को ये बोल के दबाया जा रहा है कि दैट इज वेरी रूड, वी कांट से सच थिंग्स। ऐसे नरेशंस जानबूझ के सेटअप किए जाते हैं एंड वेस्ट में जो हुआ है ना वो यहाँ पे भी होगा। जैसे वहाँ के रियलिटी शोज में हेवी लिप फिलर्स के साथ कंटेस्टेंट्स आते हैं ना, वैसे ही बिग बॉस में भी फिर आपको देखने मिलेगा। सी नॉट शेमिंग पीपल हु ऑप्ट फॉर सच थिंग्स, बट दिस ब्यूटी स्टैंडर्ड नीड्स टू गो एंड जो इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनको डिस्टर्बिंग साइड भी पता होनी चाहिए। आई नो ऐसे भी केसेस रहते हैं जहाँ पे एक पर्सन को लग सकता है कि उसके जो लिप्स है वो काफी ज्यादा पतले हैं एंड वो चीज उसके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रहा होगा, वो पर्सन ये इनसिक्योरिटी ओवरकम नहीं कर पा रहा होगा एंड देन जाके अगर वो लिप फिलर्स ऑप्ट करते हैं तो वैसे केसेस समझ भी आते हैं। पर ये जो जानबूझ के इनसिक्योरिटी का एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, नेचुरल लिप्स को थिन बोला जा रहा है, जबकि हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। स्टिल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट किए जा रहे हैं सो दैट ये ब्यूटिफिकेशन इंडस्ट्री ब्लूम कर पाए, दैट इज वेरी कंसर्निंग। लिप फिलर्स का भी ना एक टाइम के बाद लोगों को आदत होने लग जाता है, जिसके बाद कब रुकना है ये वो लोग समझ नहीं पाते। इसी वजह से कई लोगों ने ना अपने लुक्स को डिस्ट्रॉय किया है। भूमि पेडनेकर रिसेंटली एक कॉन्वर्सेशन कर रही थी, क्लियरली हर अपर लिप्स वेर लुकिंग अननेचुरल। मोनी रॉय ने भी शायद ये चीज के लिए ऑप्ट किया है। देन दिशा पटनी के केस में भी सीम्स लाइक उसने लिप फिलर्स का यूज किया है, पर एटलीस्ट अभी तक उसने ओवरडू नहीं किया है। बट ये सब ना बॉलीवुड एक्ट्रेसेस है, कल इन्हें ये प्रोसेस रिवर्स भी करना होगा तो उनके पास उतना पैसा है दैट दे कैन इजीली डू इट, क्योंकि ये ना चीप नहीं है, को रिवर्स करना भी एक्सपेंसिव है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो लिप फिलर्स का ट्रेंड है एंड अननेचुरल फुलर लिप्स को जो पुश किया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।